दूसरा सत्य नहीं है, माने तो। और आजकल तो हम देखते हैं, अभी दिल्ली में जब कथा चल रही थी तो हमें पता चला कि दिल्ली में 30% जो हिंदू थे वो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। 30% दिल्ली के लोग जो हिंदू थे ईसाइयों ने अपनी तरफ कर लिया। क्यों? कारण है, उसमें गलती हम लोगों की है। हम लोग अपने बालकों को कभी अपने धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, कभी अपने शास्त्रों के बारे में नहीं बताते, कभी ये नहीं बताते कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। बताते हो तो बताओ हैं? और मुस्लिम धर्म में आप देख लो, 5 वर्ष का बालक भी और 5 समय की नमाज पढ़ता है कि नहीं? और हमारे यहाँ मंदिरों में जाने में भी डर लगता है महाराज। हाँ, आजकल तुलसी बाबा पहले लिख दिए, हम लोग तो बाद में सोचें तुलसी बाबा ने पहले लिख दिया। बोले मात पिता बालक न बुलावें और उदर भरे सोई धर्म सिखावें। माता पिता केवल कलयुग में बालकों को पेट भरने की शिक्षा देंगे, और ये हो रहा है। हम लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बना लेते हैं, वकील बना लेंगे, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा उसको नहीं देंगे। अगर कोई लड़का मंदिर भी जाने लग जाएगा ना कि चलो मंदिर में पूजा वूजा कर आए, तो घर वाले तो ठीक है चलो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पड़ोसी सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। हाँ, बोले ये देखो भगत बन गए हैं, और कुछ काम बने ना बने उसका पड़ोसी पहले बना देते हैं, वो विचार पहले करने लग जाते हैं। बोले ये खूब भगत बना भैया है, खूब पूजा कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है। तो ये गलती हम लोगों की है। और ऐसा नहीं, अपने बेटे के लिए कोई नहीं सोचता, चाहे हम ही हों। अगर पड़ोसी का जा रहा है तो पड़ोसी के बेटे के लिए एक बार सोचेंगे जरूर। सोचते हैं कि नहीं मैया बताओ? हाँ, और अब फिर भी ठीक है, शहरों में लोग फिर भी मंदिर जाते हैं, चलो सुबह शाम निकलते हुए दर्शन तो कर लेते हैं। गांव की हालत तो शहरों से भी ज्यादा खराब है, सत्य बात है। और हम तो देख रहे हैं, तो देखते हैं, लोग मंदिर के गेट तक आने में भाई साहब शर्म करते हैं। बोले पता नहीं अगर गेट तक भी आ गए तो ठाकुर जी कहीं बुला ना लें, हैं? ठाकुर जी अपनी तरफ ना बुला लें, सब डरते हैं। और डर है, इसीलिए आज हम लोग पीछे हैं, इसीलिए आज हम लोग दुखी हैं। फिर कहते हैं बोले महाराज हमारे घर में बड़ी परेशानी है, हैं? हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा। फिर जाते हैं पंडित जी के पास कुंडली दिखाने के लिए, फिर कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी बढ़िया वाला खर्रा बना देते हैं, लंबा वाला है। बोले माता आप ऐसे तो मानोगे नहीं, एक काम करो इस पूजा को करवाओ, 1-2 लाख रुपए खर्च करो, जब जाकर के विवाह होगा, हैं? अरे उससे तो अच्छा है कि मंदिर ही जाओ। मंदिर जाओगे तो कुछ तो असर पड़ेगा। हाँ, वो एक बात सही है कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, उनको तो अपना प्रभाव दिखाना है। लेकिन मंदिर जाने से, ठाकुर जी के दर्शन करने से ग्रह भी अपना प्रभाव कम कर देते हैं। लेकिन समय नहीं है, समय किसी के पास में नहीं है। हम तो सोचते थे कि शायद शहरों में समय नहीं है, लेकिन आजकल तो गांव में ज्यादा हो गया है। गांव वालों के पास पहले समय होता था, खूब भजन कीर्तन होते थे, हैं? और आपके यहाँ तो 3 घंटे की कथा में नहीं आते, हमारे तरफ ब्रज में 5 घंटे की कथा होती है, 5-6 घंटे, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक। और जिस दिन रुक्मिणी का विवाह हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, उस दिन तो महाराज 7-7 घंटे हो जाते हैं, और सब लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। और यहाँ घड़ी के 3 बजे नहीं बोले महाराज बस हो गया चलो, हैं? तो बताओ, जितना आप धर्म से दूर भगोगे, जितना आप भगवान से दूर भगोगे, उतना ही आपके जीवन में परेशानी आएंगी।
और ये सत्य है, 100% सत्य है। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत महापुराण कहती है। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। प्रेम सुरो राधे राधे, राधे राधे। तो हमारा तो ये कहना है कि अपने बच्चों को, बालकों को ठाकुर जी के धर्म की तरफ जोड़ो, ठाकुर जी की तरफ उन्हें भेजो, उनको सिखाओ कि हमें मंदिर जाना चाहिए। और पहले जो बालक थे प्रातःकालीन उठते ही माता पिता को प्रणाम करते थे। श्री राम जी प्रातःकालीन जैसे उठे माता पिता को प्रणाम करते थे। रामचरितमानस में लिखा है, सबके यहाँ रहती है रामचरितमानस, पढ़ते भी हैं लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। बोले महाराज किसी ने बता दिया पाठ कर लो, बस पन्ने पलटते जाओ, हाँ पेज तो खत्म हो ही जाएंगे। रामचरितमानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा